हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में एमपी बोर्ड कक्षा 6 विषय हिंदी भाषा भारती के अंतर्गत पार्ट 3 आपको दिया गया बच्चों, हार की जीत। इस वीडियो में इस पार्ट के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए बच्चों, ये पार्ट आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा। आप इसके प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहते होगे तो इस वीडियो से फुल हेल्प आपको मिलने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार से पार्ट 1 और 2 का सॉल्यूशन चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। साथ ही में कक्षा 6 के सभी बुक का इसी प्रकार से चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड किया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। चलिए बच्चों, शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। देखिए कुछ इस प्रकार से कक्षा 6 का भाषा भारती का पार्ट 3 है आपका, हार की जीत। ये आपने स्कूलों में जरूर पढ़ा होगा। चलिए कुछ इस प्रकार से आपको ये दिया गया है बच्चों, जिसमें आपको बाबा भारती के बारे में, खड़क सिंह के बारे में और उनके बाबा भारती के घोड़े सुल्तान के बारे में दिया गया है। बच्चों इस पार्ट में जो एक कहानी दी गई है, जिसमें बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जो खड़क सिंह एक डाकू होता है वो उनके घोड़े को चुरा लेता है। इसके बारे में आपको इसमें बताया गया है, तो ये पार्ट आपने स्कूलों में जरूर पढ़ा होगा। इस वीडियो में इसके जितने भी अभ्यास प्रश्न रहते हैं सभी के सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। देखिए कुछ इस प्रकार से सुदर्शन जी ने इस पार्ट को लिखा है। और इसके बाद देखिए यहाँ से आपके शब्दार्थ शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ में आपको अस्तबल मतलब घोड़े बांधने का स्थान, घमंड अर्थात अभिमान अहंकार, आश्चर्य मतलब अचंभा, नाई मतलब की तरह के समान, मिथ्या अर्थात झूठ, अपाहिज का अर्थ हो जाएगा विकलांग, कुख्यात का अर्थ हो जाएगा बदनाम। ऐसे आपको शब्दार्थ दिए गए हैं जिसको सबसे पहले आपको नोट करना है। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ से आपके अभ्यास प्रश्न शुरू हो जाते हैं। सभी के एक एक से उत्तर हम देखेंगे। ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, पूरे प्रश्नों के उत्तर हम करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है कि बाबा भारती रहते थे कुटिया में, मंदिर में, राजमहल में, बड़े भवन में। सही उत्तर होगा बच्चों मंदिर में, ये आपको नोट करना है। ख है कि बाबा भारती को खड़क सिंह ने रोका, अपाहिज बनकर, वैद्य बनकर, किसान बनकर, पुजारी बनकर। तो आपको पाठ पढ़ाया होगा, आपको पता होगा अपाहिज बनकर इसका उत्तर होगा। इस प्रकार से आपको पहले प्रश्न का उत्तर नोट कर लेना है। वीडियो स्पीड में लग रही है, वीडियो को रुक रुक कर आपको लिखते जाना है। दूसरा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी खालिस्तान अंकित हो जाती है। तो बच्चों पहले खालिस्तान में आ जाएगा छवि अंकित हो जाती है। दूसरा, बाबा भारती और खड़क सिंह खालिस्तान में पहुंचे तो अस्तबल में पहुंचे। ग है कि ओ बाबा इस खालिस्तान की सुनते जाना तो कंगले की सुनते जाना। घ है कि अब कोई खालिस्तान की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा तो गरीबों। तो इस प्रकार से पहले खालिस्तान में छवि, दूसरे में अस्तबल, तीसरे में कंगले और चौथे में गरीबों आपको लिख देना है। ये आपके खालिस्तान हो जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे आपका तीसरा प्रश्न, एक या दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। एक या दो वाक्यों में आपको उत्तर लिखना है। कैसे लिखना है, सभी के उत्तर हम देखने वाले, वीडियो को देखते रहिए। पहला, बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे। बाबा भारती घोड़े को किस नाम से पुकारते थे। उत्तर बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान नाम से पुकारते थे। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर हम सुंदर और स्पष्ट राइटिंग के साथ देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, खड़क सिंह कौन था। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। यह आपका उत्तर है आपकी स्क्रीन पर, इसको भी आपको नोट कर लेना है। इसके बाद बच्चों आपका तीसरा प्रश्न है, खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों गया था। उत्तर हो जाएगा, खड़क सिंह बाबा भारती के पास उनके घोड़े सुल्तान को देखने की चाहत से गया था। यह आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा। चौथा है कि खड़क सिंह ने जाते समय बाबा भारती से क्या कहा था। उत्तर हो जाएगा, खड़क सिंह ने जाते समय बाबा भारती से कहा कि बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। इस प्रकार से आपके चौथे प्रश्न का उत्तर नोट करना है। अगला है कि खड़क सिंह ने अपने को किसका सौतेला भाई बताया था। उत्तर हो जाएगा बच्चों, खड़क सिंह ने अपने को दुर्गा दत्त वैद्य का सौतेला भाई बताया था।
ये आपका उत्तर हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पर है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे आपका प्रश्न क्रमांक 4 है। 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए, आपको बोला गया है। तो कैसे लिखना है, चलिए हम देख लेते हैं। पहला, बाबा भारती की दिनचर्या क्या थी? बाबा भारती की दिनचर्या आपको बताना है। तो बच्चों उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। बाबा भारती गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। अपने घोड़े सुल्तान को अपने हाथ से खरहरा करते थे। वे खुद ही उसे दाना खिलाते थे। उस घोड़े के बिना उनका जीवित रहना असंभव ही था। इस प्रकार से उनकी दिनचर्या आपको लिख देना है। पहले प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। यह कथन बाबा भारती ने किससे और क्यों कहा? उत्तर हो जाएगा, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। यह कथन बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कहा। बाबा भारती ने यह वाक्य इसलिए कहा कि खड़क सिंह को सुल्तान को देखने की चाहत थी। जो भी कोई उनके घोड़े की प्रशंसा करता, वे अति प्रसन्न होते और खुशी से उसके गुणगान करने लगते। इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का बच्चों उत्तर है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, अपाहिज ने बाबा भारती से क्या कहा? उत्तर हो जाएगा बच्चों की अपाहिज ने बाबा भारती से कहा कि ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। वह वृक्ष की छाया में पड़ा कर रहा था। उसने बाबा से कहा कि वह दुखिया है, वह दया का पात्र है, उसे वहां से 3 मील दूर रामवाला तक जाना है, अतः उसे घोड़े पर चढ़ा ले, परमात्मा उनका भला करेगा। इस प्रकार से तीसरे प्रश्न का उत्तर नोट कर लीजिएगा। अगला कि बाबा भारती ने खड़क सिंह से घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए क्यों कहा? क्यों कहा? तो बच्चों उत्तर हो जाएगा, अपाहिज बने खड़क सिंह को बाबा भारती ने अपने घोड़े पर बैठा लिया। उसने घोड़े की पीठ पर बैठते ही लगाम को झटका देकर छीन लिया और घोड़े पर तनकर बैठ गया और घोड़े को दौड़ा लिए जा रहा है। तब बाबा ने खड़क सिंह से तेज आवाज में कहा कि वह इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करे, क्योंकि इस घटना को जानकर कोई भी आदमी किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। इस प्रकार से आपके चौथे प्रश्न का बच्चों उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, इसको भी नोट करना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे आपका प्रश्न क्रमांक 5 है कि सोचिए और बताइए। पहला, क्या खड़क सिंह का अपाहिज बनकर घोड़ा ले जाना उचित था? तो उत्तर आपको बताना है सोचकर। उत्तर लिखना है बच्चों, खड़क सिंह बाबा भारती के सुल्तान नामक घोड़े को किसी भी तरह प्राप्त कर लेना चाहता था। वह इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। उसने अपाहिज के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया। बाबा भारती को उस अपाहिज पर दया आ गई और अपने घोड़े पर बैठा लिया। थोड़ी देर में घोड़े की लगाम को झटक कर वह घोड़े को वश में कर चल दिया। इस तरह उसका उस घोड़े को ले जाना उचित नहीं था, क्योंकि जो भी कोई इस घटना को सुनेगा वह भी इस कृत्य को अच्छा नहीं बताएगा, क्योंकि फिर गरीब की कोई भी व्यक्ति सहायता करने के लिए तैयार नहीं होगा और इस तरह गरीबों का विश्वास खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर है, इसको भी नोट करना है। चलिए ख है कि इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। इस वाक्य का आपको आशय बताना है, क्या सोचते हैं आप इस वाक्य के बारे में? उत्तर हो जाएगा, बाबा भारती ने यह शब्द कि अपाहिज बनकर घोड़े को छीन लेने की इस घटना को सुनकर कोई भी गरीब का विश्वास नहीं करेगा। यह शब्द खड़क सिंह के कानों में लगातार गूंज रहे थे। वह सोचने लगा कि बाबा कितने ऊंचे और पवित्र भावों के व्यक्ति है। इन विचारों वाला यह बाबा वास्तव में मनुष्य न होकर साक्षात देवता है। खड़क सिंह ने घोड़े को चुपचाप ले जाकर उसके अस्तबल में बांध दिया और वहां से चल दिया। उस समय बाबा के विचारों से प्रभावित डाकू खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे। खड़क सिंह का बाबा के विचारों से हृदय परिवर्तन हो गया। वह एक भला आदमी बन गया। इस प्रकार से बच्चों पूरा उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, इसको भी आपको नोट कर लेना है, आपके ख का उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे आपका छठवां प्रश्न है, अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। आपको अनुमान करना है और कल्पना के आधार पर उत्तर आपको देना है। कहे कि यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़क सिंह क्या करता? आपको सोचकर बताना है। तो उत्तर हो जाएगा, यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते
तो खड़क सिंह उस घोड़े के गुणों की जानकारी स्वयं न कर सकने से उसको ना चुराता। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर होगा। दूसरा, यदि बाबा भारती अपाहिज की आवाज सुनकर घोड़ा नहीं रोकते तो खड़क सिंह क्या कर सकता था? उत्तर हो जाएगा, अपाहिज की आवाज सुनकर बाबा भारती घोड़े को नहीं रोकते तो खड़क सिंह निश्चय ही बाबा भारती पर आक्रमण करता और घोड़े को छीनकर ले जा सकता था। यह आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा। तीसरा, यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? बताना है आपको सोचकर। तो यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो उस अपाहिज बने डाकू खड़क सिंह की वास्तविकता का पता लगाता और हर तरह घोड़े को छीन कर ले जाने से रोकने की कोशिश करता। इस प्रकार से बच्चों आपको ग का उत्तर ये नोट कर लेना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ से आपका भाषा की बात बच्चों यहाँ से आपका शुरू हो जाता है, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए। शब्द आपको दिए गए हैं, इनका उच्चारण आपको करना है। चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से कुख्यात, हृदय, प्रतिक्षण, स्वप्न, मिथ्या आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो एक से दो बार आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। चलिए मेरे साथ एक बार पढ़िए। कुख्यात, हृदय, प्रतिक्षण, स्वप्न, मिथ्या। तो इस प्रकार से आपको एक से दो बार अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसका उच्चारण आपको बनना चाहिए। उसके बाद आपको इसको नोट कर लेना है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छांटकर लिखिए। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा छांटकर आपको लिखना है? जैसे बलवान, 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 बलवान। तो सही हो जाएगा बच्चों बलवान, दूसरा वाला। सुल्तान, 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 सुल्तान। तो इसमें तीसरा वाला सुल्तान सही हो जाएगा। तीसरा नमस्कार, 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 नमस्कार। तो इसमें चौथा वाला नमस्कार सही होगा। प्रार्थना, 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 प्रार्थना। तो इसमें दूसरा वाला प्रार्थना सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सर्कल कर लेना है। इस तरीके से आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर ही होगा बच्चों। इसको आपको नोट कर लेना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे आपको देखिए कुछ इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 है कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। करुणा, अपाहिज, पवित्र, घमंड। तो कैसे करना है चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों पूरा उत्तर आपके स्क्रीन पर है। करुणा का हो जाएगा रोगी की झटपटाहट परिजनों में करुणा पैदा कर रही थी। दूसरा अपाहिज, अपाहिज क्या हो जाएगा? सरकार ने अपाहिजों की सहायता के लिए अनेक योजनाएं चलाई है। तीसरा पवित्र, अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष यात्री जाते हैं। यह आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा घमंड, घमंड करने से आदमी पतित बन जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये चारों शब्दों के बच्चों वाक्य प्रयोग आपके स्क्रीन पर है, इसको भी नोट कर लेना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे आपको कुछ इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 है कि निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्दों को छांटकर दी गई तालिका में लिखिए। ये आपको शब्द दिए गए हैं कुख्यात, पवित्र, खेत, कीर्ति, तुम्हें, प्रसन्न, उसकी, उन्हें, चिल्लाना, सुंदर, विचित्र, हिनहिनाना, तन्ना, घोड़ा, बाबा भारती, खड़क सिंह, मंदिर, उनका, उश, बोला, दिखाया। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये सभी शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। इनको अलग अलग कर आपको सारणी में बच्चों भरना है। तो कैसा भरना है चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। संज्ञा में आपको लिखना है कीर्ति, खेत, घोड़ा, बाबा भारती, खड़क सिंह, मंदिर। ये आपका संज्ञा में आ जाएगा। सर्वनाम में आएगा तुम्हें, उसकी, उन्हें, उनका, उस। विशेषण में हो जाएगा बच्चों कुख्यात, पवित्र, प्रसन्न, सुंदर, विचित्र। क्रिया में आपका हो जाएगा चिल्लाना, हिनहिनाना, तन्ना, बोला, दिखाया। ये आपका हो जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। पूरा उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 5 है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है जिसका अंग भंग हो गया हो, उसे अपाहिज कहा जाता है। घोड़ा बांधने का स्थान अस्तबल कहा जाता है। जो दूसरों की प्रशंसा करता है उसे प्रशंसक कहा जाता है। जो दूसरों की निंदा करता है उसे परनिंदक कहा जाता है। तो ऐसे आपको 5 प्रश्न का उत्तर पूरा नोट कर लेना है। चलिए हम छठवां प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए वाक्यों में का, की, के को संबंध कारक का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए आपको बोला गया है। चलिए हम देख लेते हैं किस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। बाबा भारती को प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता था।
तो कहा जाएगा यहाँ पर खालिस्तान में। दूसरा, उन्होंने सुल्तान की खालिस्तान ओर से मुख मोड़ लिया, तो की ओर आ जाएगा। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था, इसमें कहा जाएगा खालिस्तान में। गहे की माँ को अपने बेटे को देखकर आनंद आता है, तो को हो जाएगा। अगला हो जाएगा, वे इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे, तो किया जाएगा बच्चों यहाँ पर। चाहे कि मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था, तो यहाँ पर के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका उत्तर स्क्रीन पर है, इसको खालिस्तान आपको भर लेना है सही सही। आगे हम बढ़ेंगे, आपका 7वां प्रश्न है कि सुख शब्द में या जोड़ने पर नया शब्द सुखिया बना है। इसी प्रकार का घबराना शब्द में आहट जोड़ने पर घबराहट शब्द बनता है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। तो इया और आहट प्रत्यय लगाकर 10 नए शब्द बनाइए, आपको बोला गया है। इया और आहट आपको प्रत्यय लगाकर 10 नए शब्द बनाना है। तो इसका उत्तर कैसे होगा? तो देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर पूरा उत्तर है। पहला, दुख धन इया दुखिया, इसी प्रकार लिखिया, इसी प्रकार लठिया, लूट धन इया लूटिया, खाट धन इया खटिया। तो ऐसे आपको लिख लेना है उत्तर। दूसरे का हो जाएगा मुस्कुराना धन आहट मुस्कुराहट, चिल्लाना धन आहट चिल्लाहट, खिलखिलाना धन आहट आपका खिलखिलाहट हो जाएगा, खिलखिलाना धन आहट आपका खिलखिलाहट हो जाएगा, चिलचिलाना धन आहट आपका चिलचिलाहट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 5-5 दोनों के नए शब्द प्रत्यय लगाकर ईया और आहट लगाकर बनाना था। ये पूरा उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये इसका सही उत्तर होगा। तो आई होप बच्चे आपने वीडियो रोककर पूरा उत्तर नोट कर लिया होगा। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने इस पार्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर सॉल्व किए हैं, उत्तर देखें। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी प्रकार से सभी पार्टों के सॉल्यूशन यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।